उन्नति करने के लिए ये एक जन्म देने के तरीके के समान है। हालांकि मैं जानती हूं कुछ लोग दावा करते कि उन्हें कोई दर्द हुए बिना ही बच्चा हुआ, मैं उनमें से एक नहीं थी। इसीलिए मैं जन्म देने के समय की पीड़ा के साथ तुलना कर सकती हूं। जैसे मैं अपनी सेवकाई की ओर वापस देखती हूं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में 1976 में बुलाहट दी, एक दिन जब मैं बिस्तर साफ कर रही थी। मैं नहीं समझ सकी ये सब कैसे पूरा होगा और मैंने सोचा कि ये बस ऐसे ही हो जाएगा। प्रभु ने कहा मैंने तुझे करने के लिए बुलाया है, इसलिए बस ऐसे ही होगा। खैर, मैंने जो सोचा था उससे इसे बहुत अधिक समय लगा और मैं जो कल्पना कर सकती थी उससे बहुत ही कठिन था। और 28 वर्षों बाद अब हम यहाँ पर वही सब बातें करें जिसके विषय में परमेश्वर ने हमें तब बताया था, परंतु ये स्तर और कदमों में थोड़ा थोड़ा हुआ। हम कुछ समय के लिए कुछ करते हैं और उसके बाद परमेश्वर हमें उन्नति देता है। हमेशा जब कभी बड़ी उन्नति का समय आया तो शैतान भी बड़े हमले को लेकर आया। 1 कुरिन्थियों 16:9 कहता है, मेरे लिए मौके का नया द्वार खुला है और उसके साथ मेरे कई विरोधी भी हैं। आजकल लोग बड़े अधीर हैं, उन्हें सब कुछ अभी चाहिए। सामान्य रूप में उन्हें नहीं चाहिए, सबको नहीं, परंतु विशेषकर मैं सोचती हूँ कि आज की जवान पीढ़ी, मेरा ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें नीचा दिखाऊं, क्योंकि बहुत से अच्छे जवान लोग भी हैं। हमारी सेवकाई में ऐसे बहुत से जवान लोग हैं जिन्होंने हमें सच में ऊपर अगले स्तर पर आने में मदद की है। और कई बार आपके पास हम बुजुर्गों से अधिक नए विचार होते हैं। शायद हम हमारे पुराने तरीके में फंस गए हैं और ज़रूरी है कि कोई आकर हमें नए विचार दें, है ना। हमारे बेटे ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। हम सेवकाई में जो भी करते हैं उसमें ऐसे रंग होने चाहिए जो मुझे पसंद है। जैसे मुझे कोई रंग पसंद नहीं, इसलिए मैं हमारी पत्रिका में उन्हें उस रंग का उपयोग नहीं करने देती। यदि मुझे टेप कवर पसंद नहीं आए तो वो नहीं रहेगा, और यदि मुझे बुक कवर पसंद नहीं आए तो वो नहीं रहेगा। लेकिन मेरा हृदय सही था, मैंने कहा ये मेरी सेवकाई जो हो रहा है वो मुझे पसंद आना चाहिए, क्योंकि मुझे दर्शाता है। परंतु मेरे बेटे ने मुझसे ये कहा, और ये मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। उसने कहा, माँ, परमेश्वर ने आपको खुद की सेवा करने के लिए नहीं बुलाया। मतलब वो सही समय में मेरे लिए वचन था, और मैंने जान लिया कि परमेश्वर कह रहा था, यदि तुम्हें नारंगी रंग पसंद ना आए तो इसका अर्थ नहीं कि किसी को भी नारंगी रंग पसंद नहीं आएगा। यदि आप लोगों की सेवकाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इन बातों को यहीं छोड़ दे और वो बातें करना शुरू करे जो सबको पसंद है, और वो बातें ना करे जो केवल आपको पसंद है। इसलिए मैं हमारी जवान पीढ़ी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें नीचा गिरा कर दिखाऊँ, परंतु मैं सोचती हूँ आप भी जानते कि हमारी जवान पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे अलग विचार हैं। और जब मैं कहती हूँ हम, तो मेरा मतलब है हम में से वे लोग जो 40, 50, 60 या उससे भी अधिक उम्र के हों। जब मैंने काम करना शुरू किया तो हमने नीचे से शुरू किया। आप नहीं सोचते कि ये आपको नीचे गिराने या ये कोई समस्या थी। आपने अपनी सबसे उत्तम कोशिश की। आपकी पदोन्नति के पहले आपने खुद को साबित किया, और आपने ये अपेक्षा नहीं की कि आप काम पर जाएं और वही तनख्वाह पाएं जो उस व्यक्ति के समान हो जो वहाँ 10 या 15 वर्षों से काम कर रहा है। परंतु आज लोगों के पास अलग मानसिकता है। ये तो अजीब है कि लोग आपके साथ काम करने के लिए आना चाहते हैं और फिर उन्हें उत्साहित करने के लिए आपको आधा समय महीने में 4 बार उन्हें सलाह देनी पड़ती है। मैं सच में कई बार थोड़ी हास्यास्पद होती हूँ। ये मानो आप काम करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, आप काम करने के लिए नियुक्त हुए हैं मेरे लिए। जो मैं चाहती हूँ वो करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है। मैं आपको अच्छी तनख्वाह दूंगी, अच्छा व्यवहार करूंगी, परंतु आपको जानना है कि आप उन्नति के लिए एक कीमत चुकाते हैं। मैं सोचती हूँ कि लोग नहीं जानते कि उन बातों में से होकर कैसे काम करें। वे बस चाहते कि उन्हें सबको दे दिया जाए और उन पर डाल दिया जाए, और ये बाइबल के अनुसार नहीं है। यदि हमें कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़े तो हम सच में उन बातों का आनंद नहीं लेते और उनकी सराहना नहीं करते। कितने लोग समझ रहे हैं? ठीक है, केवल इस कमरे के लोग ही नहीं परंतु लाखों लोग जो टेलीविजन देख रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि यदि किसी की बुरी मनोदशा होगी तो ये कार्यक्रम उनकी मदद करेगा कि वे इसे छोड़ दें और एक उत्तम मनोदशा ले लें, क्योंकि जब तक आप सही मनोदशा ना रख लें तब तक परमेश्वर सच में आपको आशीष नहीं दे सकता है। हम शायद किसी को उकसाएं, परंतु ये सच में कोई आशीष नहीं होगी जो सच में हमारे जीवन में जड़ पकड़े और अच्छे फल लाए, क्योंकि केवल परमेश्वर की आशीषें हमेशा बनी रहती हैं। उन्नति सच में मनुष्य की ओर से नहीं आती, सच्ची उन्नति परमेश्वर की ओर से आती है।
इसलिए आज मैं आपसे ईमानदारी के विषय में कहना चाहती हूं। सामान्यतः आज के संदेश को हम कहते हैं आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। मैं विश्वास करती हूं कि एक बात जो सफलता पाने में किसी की मदद कर सकती है वो है योजना बनाना और हिम्मत आने से इनकार करना। इब्रानियों 11:6 एक अद्भुत वचन है जो कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न और संतुष्ट करना अनहोना है। और जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना है कि वो है, और जो उसे ईमानदारी से खोजते हैं उन्हें वो अवश्य प्रतिफल देता है। तो देखिए, यहां नहीं कहा गया कि प्रभु खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कई बार हम शब्द छोड़ देते हैं। यदि हम वचन पढ़ भी लें तो भी हम उन वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो बात मुख्य है हम बस उसे ही लेना चाहते हैं। और मैं चाहती हूं कि आप ये समझ लें कि ये नहीं कहता कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये कहता है परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो उसे ईमानदारी से अपने जीवन में खोजते हैं। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को ईमानदारी से खोजा। इस फरवरी में 28 वर्ष पूरे हो जाएंगे ईमानदारी से। ऐसे बहुत ही कम दिन बीते होंगे जब मैंने परमेश्वर के वचनों में समय नहीं बिताया होगा। मुझे याद नहीं कि ऐसा भी कोई दिन होगा जिस दिन मैंने प्रार्थना ना की और परमेश्वर से बात ना की हो। 28 वर्षों तक करने के कारण उसने जीवन में बहुत से अच्छे फल उत्पन्न किए। कई बार लोग किसी और व्यक्ति की सफलता को देखते और वे उसके विषय जलन रखते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि आप वो करने के लिए तैयार नहीं जो उन्होंने इसे पाने के लिए किया, तो फिर आप जलन ना रखें। मैं चाहती हूँ काश खैर मैं चाहती हूँ काश मेरे पास नई कार होती, मेरे पास नया घर होता। जानते, जिन लोगों ने पैसों की बचत की उन्होंने आशा करके उसे नहीं बचाया है। जानते उन्होंने वो कैसे पाया, उन्होंने उसे बचाया। और जानते उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें उन वस्तु के बिना रहना पड़ा शायद जिसके बिना आप रहना नहीं चाहते थे। और अब उनके पास वो है जो आप चाहते हैं, परंतु आप कीमत चुकाना नहीं चाहते थे जो उन्होंने चुकाई। मैं इसे केवल आप ही के लिए नहीं कहती हूँ, मैं कह रही हूँ कि चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, सच में ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी और की वस्तु को देखें और आशा करें या जलन रखें, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का पक्षपाती नहीं है। और वही आत्मिक नियम उनके लिए काम करते हैं जो उन नियमों में काम करता है। शायद आप सब इसके विषय सहमत नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो कुछ लोग केवल बैठकर खुद के विषय खेद महसूस करना चाहते हैं। मैं ये न्याय नहीं, मैं आशा करती नहीं, मुझे अच्छा आराम नहीं मिला। हाँ, मुझे भी अच्छा आराम नहीं मिला था, परंतु आप अच्छा अंत पा सकते हैं। आमीन। सच तो यह कि जब मैं सोचती हूँ कि जब आपका अच्छा आराम नहीं हुआ है और आपने अच्छे अंत को निश्चित किया है, वही तो परमेश्वर को अतिरिक्त महिमा देता है। ऐसे लोगों के जीवन में जहां उनके लिए कुछ भी काम नहीं करता और फिर सब ठीक हो जाता है, वही तो प्रभु को दुगनी महिमा देता है। इसलिए यदि हम ईमानदारी से प्रभु को खोजें, वो हमें क्या देगा? वो हमें प्रतिफल देगा। आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। नीति वचन 21:5 में आप इसे निकाल सकते हैं। बाइबल कहती है, कामकाजी मनुष्य की कल्पनाओं से केवल लाभ ही होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। इसे दोबारा पढ़े। कामकाजी मनुष्य की कल्पनाओं से केवल उस व्यक्ति को लाभ ही होता है, परंतु उतावली वाले और जल्दबाजी करने वाले जो सब कुछ अभी ही चाहता है और वो सब कुछ दाम चुकाए बिना चाहता है, तो वैसे व्यक्ति के जीवन में केवल जरूरत कमी घटी ही बनी रहेगी। ये बहुत ही उत्तम वचन है। ये कहता है, यदि आप कामकाजी होंगे और अंत में आपको जो चाहिए और आपकी जो जरूरत है वो बहुतायत में पूरी की जाएंगी, और यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो आपको अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बस इतना ही करना है कि आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। जो सही है उसे करने की कोशिश में हम थक चुके हैं। शैतान कहते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, अच्छा हिम्मत हार जा। वो हमें थका देना चाहता है। परमेश्वर ने आज मेरे हृदय में कुछ डाला जिसके विषय मैं सोचती हूँ कि बहुत ही बहुमूल्य है। उसने कहा कि बस लोगों से यही नहीं कहना कि जो सही है वही करते चले जाएं और जो सही है वही करें और वही करें, परंतु उससे कहे कि जब वे जो सही उसे करते थक जाए तब वे खुद से कहे, जानते हो, मैं इसे एक बार और कर सकता हूं। ये कुछ ऐसा जिस पर हम और विश्वास कर सकते हैं, परंतु यदि कई बार हम उसे देखें, यदि इसके लिए कई साल लग गए
तो हम कई बार भविष्य में ज्यादा दूर तक देखते हैं और हम हार जाते हैं। परंतु यदि हम इसे एक समय एक दिन के रूप में देखें या एक समय एक बात देखें तो हम उसे संभाल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन के लिए अनुग्रह देता है और हमें हर एक बात के लिए अनुग्रह देता है। कहिए कि आप किसी ऐसी बात के साथ व्यवहार कर जिसके साथ रहना मुश्किल है और आपको उन्हें निरंतर क्षमा करना है। एक ऐसा दिन आएगा जब शैतान आपसे कहेगा तुम कभी नहीं बदलोगे। यदि तुम उनके साथ संबंध बनाए रखोगे तो तुम्हें जीवन भर यही सहना होगा। जिस क्षण आप उस तरह की सोच पर चले जाते हैं, आप हारा हुआ महसूस करते हैं, दबाव महसूस करते हैं, आप हिम्मत हारने को तैयार हैं, क्योंकि आप कहते हैं मैं इसे नहीं कर सकता हूं। परंतु यदि आप शत्रु से वापस कहेंगे कि मैं अपने पूरे जीवन की ओर नहीं देख रहा हूं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा एक समय एक दिन, एक समय एक बात के लिए। अभी मैं महसूस नहीं करता कि मैं इसे और 100 बार कर सकता हूं, परंतु मैं इसे और एक बार कर सकता हूं। फिर अगले दिन शायद आपको इसे फिर कहना पड़े और अगले दिन शायद आपको ये दोबारा कहना पड़े। मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे बहुत से क्षेत्रों में मददगार होगा, क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे कसरत करना, मैं कुछ कसरत नियमित रूप में करती हूँ और उनमें कुछ की ज़रूरत मुझे है ताकि मैं अपनी पीठ के कुछ हिस्से को सही रख सकूँ। मैं इस कठोर मंच पर कई वर्षों से हाई हील्स पहनकर चली, इस कारण मुझे कुछ वर्षों पहले पीठ की समस्या शुरू हो गई और मुझे कुछ कसरत करनी पड़ती है, और यदि मैं वो करती हूँ तो मेरी पीठ अच्छी और मजबूत रहती है। परंतु बस दूसरों के समान कसरत एक जैसी बात है जिसे बीच में ही छोड़ देना आसान होता है, और मुझे इन अलग अलग कसरत के 3 सेट करने चाहिए। तो बाद में मैं बस 1 या 2 सेट ही करने लगी और मेरा मन कह रहा था कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये तो बहुत ही है। और मैंने आज सुबह सोचा जब मैं 1 सेट पूरा करती और मुझे नहीं लगता कि मैं एक और सेट कर पाऊंगी, तब मुझे अपने आप से कहना चाहिए कि मैं इसे और एक बार कर सकती हूँ, अवश्य एक बार और 1 सेट कर सकती हूँ। जब समय आता है कि तीसरा सेट करें तो कहें जानते हो मैं इसका 1 और सेट कर सकती हूँ। मैं सच में विश्वास करती हूँ कि ये छोटा सा प्रकाशन बहुत से लोगों की मदद करेगा, क्योंकि सच में विश्वास करती हूँ कि हमारी सोच ही हमें दबा देती है। हम वस्तुओं की ओर दूरी तक देखते हैं और हमें ये महसूस होता है कि मैं इसे नहीं कर सकती। हाँ, सच में इसे बिल्कुल ही नहीं कर सकती, परंतु मैं सच में ये विश्वास करती हूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से वचन है, और यदि आप उन बातों को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे और ये कहना शुरू करेंगे मैं इसे और एक बार कर सकती हूँ। मैं अपने घर का एक कमरा आज अवश्य साफ करूंगी। फिर आप अगले की ओर जाएं। मैं ये कमरा साफ कर सकती हूँ और ये बिल चुका सकती हूँ। मैं उन 500 की ओर नहीं देखूंगी जिनके विषय मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं इसे एक पर काम करूंगी, मैं इसे एक को चुकाऊंगी। फिर जब वो एक चुका जाएगा तो आप कहेंगे अब मैं एक और चुका दूंगी। पूरी बात यह कि यदि आप कामकाजी बने रहें और आगे बढ़ें और बढ़ते रहें और हिम्मत ना हारें तो किसी दिन आप कर्जे से बाहर होंगे। किसी दिन आपके घर में सब कुछ सही जगह पर होगा, किसी दिन आपका शरीर अच्छा और मजबूत होगा और आपकी अच्छी मांसपेशियां होंगी, परंतु आपको ये बस आशा करने से ही नहीं मिलेगी। आइए भोजन के विषय में कहें, मैं ये नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत भूखी हूं, मैं मर जाऊंगी। सुनिए, अगर हम ऐसा कहें कि मैं 1 और घंटा रह सकती हूँ, मेरे पेट में मरोड़ आ रही है और मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, परंतु मैं 1 और घंटा रह सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। या मैं 1 और दिन रह सकती हूँ। यदि आप धूम्रपान बंद करना चाहते हैं या यदि आप कोई बुरी आदत बंद करना चाहते हैं, बस कहें मैं इसे 1 और दिन कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, शैतान चाहता है कि हम ये सोचने लगे कि हम दयनीय हैं, हम बेचैनी महसूस कर रहे हैं, ये कठिन है, और शैतान कहता है कि ये हमेशा ऐसा ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकती, मैं इसे नहीं कर सकती। एक समय एक दिन, एक समय एक बात। सब लोग जोर से कहें मैं इसे और एक बार कर सकती हूँ। कहिए मैं इसे और एक बार कर सकती हूँ। शीघ्र ही आप जानेंगे कि निश्चय वो दिन आगे बढ़कर महीने हो जाएंगे और महीने आगे बढ़कर साल हो जाएंगे, और फिर जल्दी ही आपके पास वो विजय होगी जिसके विषय सब जलन रखेंगे, और उनके पास ये नहीं होगी क्योंकि इसे पाने के लिए आपने जो किया उसे वो नहीं करना चाहते। कामकाजी मनुष्य के विचार से बहुत ही फल मिलते हैं। हमारे विचारों का हमारे जीवन से बहुत संबंध होता है। यदि परमेश्वर आपको जैसा सोचने के लिए कहता है, आप यदि वैसा सोचने भी लग जाएं, तो भी आपको ईमानदार होना होगा। गलत विचार ना रखें और लोगों के विषय उन गलत विचारों को हृदय से निकाल दें और अपने मन को अच्छी बातों से भर दें। क्या मैं आपको बताऊं, इसके लिए काम करना होगा। क्या मैं आपको बताऊं कि इसके लिए शायद आपको कभी भी गलत सोच विचार पर अधिकार रखने की इच्छा नहीं रखनी होगी। खैर, मैं आशा करती हूँ कि काश मुझे मेरे मन के साथ इतनी समस्या नहीं होती। आशा करने से ये नहीं मिलेगा।
आपको खुद को रोकना होगा, आपको अपना मन नया बनाना होगा, आपको वचन इतने सीख लेने होंगे कि जब शैतान आपके मन में कुछ गलत विचार डालता है तो आप तुरंत वचन निकालेंगे। मेरे जीवन में ऐसा समय था जब मैं लोगों के विषय में कई दिन तक न्याय के विचार रखती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। परंतु अब यदि मैं सुबह बाल संवारती और मेकअप करती और उस समय यदि मुझे क्रोध दिलाने वाले व्यक्ति के विषय मुझे न्यायात्मक विचार आते हैं तो उसके विषय अधिक समय नहीं लगता और पवित्र आत्मा मुझे उसके विषय सतर्क करता है। अब मुझे एक और बार चुनाव करना पड़ता है कि मैं उन गलत विचारों को निकाल दूं जिसके विषय मैं सोचती हूँ वो मुझे अकेला छोड़ दे। क्या आज कोई मुझे सुन रहा है? खैर, मैं आशा करती हूँ कि काश शैतान मुझे अकेला छोड़ दे। मैं आशा करती हूँ कि मेरा मन मुझे इतनी समस्या न दे। मैं आशा करती हूँ कि मुझे मेरी भावनाओं से अधिक समस्या न हो। आशा करती हूँ कि मैं अधिक अनुशासित होती, परंतु वो किसी भी बात को नहीं बदलेगा। एक ही चीज बदलेगी, वो है कि यदि आप अपने मन में ठान ले कि आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होंगे और प्रतिदिन परमेश्वर की मदद के द्वारा हम ईमानदारी से जो सही है वही करेंगे। अपने मन में ठान ले कि आप इसे एक बार और ही नहीं करेंगे। शायद आप इसे दिन में बस एक ही बार करेंगे, पर तो आप इसे करेंगे 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 और इसे करेंगे और इसे करेंगे। और यदि केवल आप इसे कर रहे हैं तो भी आप इसे करेंगे। यदि ये विख्यात ना हो तो भी आप इसे करेंगे। हम बहुत से मूर्खतापूर्ण बहाने बनाते हैं और कोई इसे नहीं कर रहा है। जानते हैं मैंने क्या पाया? ये मुझे सही काम करने की जिम्मेदारी से अलग नहीं करता है, क्योंकि मैं दूसरे ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जो सही काम करना नहीं चाहते हैं। यहोशू के समान बने। तुम अपने लिए निर्णय लो कि तुम क्या करोगे, परंतु मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। उसने अपना निर्णय लिया। कामकाजी मनुष्य के विचार बहुत ही फल उत्पन्न करते हैं। उतावली करने वाला व्यक्ति जो हमेशा बिना किसी क्रिया में से जाए बिना ही सब चाहता है, वो अपने जीवन में कमी घटी में ही बना रहेगा। इसलिए हमें ये जान लेना है कि यदि हम धीरज नहीं रखते और सब कुछ अभी चाहते तो हमें अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जब आप कुछ शुरू करते तो आप खुद से कहते हैं इसके लिए कुछ समय लगेगा। आपको 20 पाउंड वजन कम करना है, इसके लिए समय लगेगा। आपको शरीर सुडौल बनाना है, इसके लिए कुछ समय लगेगा। आपने अधिक खर्च किया है, अब आपको कर्जे से बाहर आना है, इसके लिए कुछ समय लगेगा। आपने 1.5 वर्ष से अपनी चेकबुक का संतुलन नहीं रखा है तो इसके लिए कुछ समय लगेगा। मैंने सही कहा ना? लोगों को वही काम करना शुरू करना चाहिए जिसके विषय पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है। और जब आप उस गड़बड़ी को देखते जिसे आपने पिछले 30 वर्षों में किया है तो बेहोश होकर हिम्मत ना हार दें, परंतु कहें मैं परमेश्वर की मदद के द्वारा इसे एक समय, एक दिन, एक समय, एक बात कर सकता हूं। मेरे जीवन में इससे उत्तम और कोई काम नहीं कि मैं परमेश्वर के साथ मिलकर उन बातों को सीधा करूं। जब परमेश्वर यीशु को हमें लेने के लिए वापस भेजेगा, तब यदि हम नहीं पहुंचे तो वो हमारा कठोर न्याय नहीं करेगा, परंतु यदि वो हमें आगे बढ़ते हुए न देखे तो वो निराश हो जाएगा। हमें आगे बढ़ने की क्रिया में आगे बढ़ना है। नीति वचन 10:4। आप नीति वचन की किताब में है तो आप देखिए नीति वचन अध्याय 10 पद 4। जो आलस्य के साथ कुछ काम नहीं करता है वो कंगाल हो जाता है, परंतु कामकाजी का हाथ उसे धनी बनाता है। मुझे ये पसंद है। नीति वचन बुद्धि की किताब है। ये सिद्धांतों की किताब है जो किसी व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से सबसे उत्तम प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि हम नीति वचन की किताब के सिद्धांतों का उपयोग करेंगे तो हम हमारे जीवन में अद्भुत बातें होते हुए देखेंगे। मैं आपको नीति वचन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यह अच्छी बात है कि हम प्रतिदिन एक नीति वचन पढ़ें। आमीन। ये महीने के प्रतिदिन के लिए काफी, और यदि आप प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ें तो एक साल में आप उसे 12 बार पढ़ चुके होंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मैं अपने जीवन के अलग अलग समय में ऐसा कर चुकी हूँ। नीति वचन ऐसे सिद्धांतों से भरा है कि यदि आप उनका उपयोग करें तो वो जीवन बदल देने वाले होंगे। यदि नीति वचन कहता है कि कामकाजी व्यक्ति के पास बहुत आयत होगी और वो धनी होगा, तो हमें देखना होगा कि कामकाजी होना क्या है और कामकाजी कैसे हो। यदि हम नीति वचन की प्रतिज्ञा को पाना चाहते हैं, देखिए बहुत से लोग प्रतिज्ञा के विषय इतने उत्साहित हो जाते हैं, परंतु वे वो सुनना नहीं चाहते कि उन्हें अपने जीवन में प्रतिज्ञा पूरी होते हुए देखने के लिए क्या करना होगा। हम कलीसिया में उस लंबे समय में से होकर गए हैं जिसे बहुत से लोग वचन और विश्वास का चलन या फिर संपन्नता का चलन या
सफलता की शिक्षा कहते हैं, या चाहे आप इसे कुछ भी कहना चाहें। कई वर्षों तक हमने मसीह लोगों से बस यही कहते सुना है कि आपके पास कुछ नहीं हो सकता है, आपको गरीब बने रहना है, आपको बीमारी और परेशानी के साथ एक क्रूस ले चलना होगा और दुखदाई जीवन में खुश रहना होगा, क्योंकि कुछ भी हो प्रभु आपसे प्रेम करता है और वही काफ़ी है। खैर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों, संपन्न हों, हम तंदुरुस्त रहें, हम सफल हों, और जिस किसी बात में हम अपना हाथ डालें वो संपन्न और सफल हों। इसलिए हम शिक्षा के बहुत वर्षों में से होकर गए हैं। कम से कम कुछ मसीही लोग ऐसे हैं, सब मसीही लोग इसे नहीं सिखा रहे हैं, परंतु मैं सिखाती हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों, और मैं आभारी हूँ कि किसी ने मुझे सिखाया, नहीं तो मैं अभी भी यही विश्वास करती कि सब कुछ रखना गलत है। इसलिए मैं आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया, परंतु मैं अपने जीवन में गड़बड़ी के समय में से होकर गई हूँ, क्योंकि 20 से भी अधिक वर्ष पहले मुझे ये सिखाया गया कि प्रभु चाहता है कि मेरे पास हो, परंतु मुझे कभी भी किसी ने नहीं बताया कि उसे पाने के लिए मुझे इन बातों में से होकर जाना पड़ेगा। आप एक सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ अच्छा उत्तम समय बिताएं। नीति वचन 8:17, मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं, और जो मुझे भोर और ईमानदारी से ढूंढते हैं तो वे मुझे पाएंगे भी। फिर से ईमानदार व्यक्ति बस उसे एक ही बार नहीं करते हैं, परंतु वे इसे बार बार और बार बार और बार बार करते हैं। मैं जानती हूँ कि यदि आप मेरे समान हैं, तो जब परमेश्वर के साथ समय बिताने की बात आती है तो शत्रु सच में आपसे लड़ता है, परंतु यदि आप डटे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप उस युद्ध का अनुभव नहीं करेंगे। आपको बस इस बात को ठान लेना है कि शत्रु को ये जानने दें कि आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं तब तक आप शायद जीवित भी नहीं रह सकते। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं वो उसे आदर देता है। हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में पहले स्थान पर रखना है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के साथ मुझे जो समय बिताना है उसमें मुझे क्या करना चाहिए। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं, आपकी मदद करने वाली ईश्वरीय सिद्धांतों को सिखाने वाली किताब पढ़ सकते हैं, आप उस शिक्षा के टेप सुन सकते हैं, आप टेलीविज़न पर मेरे कार्यक्रम देख सकते हैं, और फिर प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। वो परमेश्वर के साथ बातें करना है, उसके साथ असली होना है, आपसे संबंधित सब बातें बताना है, और आप जो कुछ करते हैं उसमें उसे जुड़ने के लिए अवश्य कहें। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ प्रतिदिन उत्तम समय बिताएं। उसके समान आपके जीवन में कुछ और फर्क नहीं ला सकता है। प्रभु आशीष दे।